Hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So in this video guys, I'm going to share some important tips for your ICSE 2027 half yearly exams. तो कुछ schools में guys सितंबर से यहाँ पर most of the schools में तुम्हारा यहाँ पर ICSE half yearly exams class 10 students के लिए, ISC students के लिए half yearly exam सितंबर में most probably somewhere around between mid of September तुम्हारा half yearly exam start होने वाला है, right? तो तुम में से कुछ students मेरे को last video में जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था strategy video for ICSE history civics, कुछ class 10 students बोल रहे थे एंड इवन आईएससी के स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज आप हाफ ईयरली के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करिए। तो इस वीडियो में गाइस मैं तुम्हें हाफ ईयरली के लिए बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली तुम कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हो, लिमिटेड टाइम के अंदर क्या क्या ऐसा चीज़ है जिसपे कि तुम लोग फोकस कर सकते हो ताकि हमारा जो आईसीएसई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है स्कूल में जो कंडक्ट होगा तुम उसमें अच्छा ला सको मार्क्स। तो सबसे पहले गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखो यहाँ पर तुम्हारा हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड एग्जाम्स होगा, जो भी यूनिट टेस्ट होता है, मतलब जो भी तुम्हारा टेस्ट वेस्ट होता है स्कूल में, इसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि तुम्हारा टारगेट रहता है कि जस्ट तुम लोग बोर्ड्स में अच्छा करोगे, बट ट्रस्ट मी अगर तुम्हारा यहाँ पर जो प्री बोर्ड्स है, तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स है, इसमें तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम यहाँ पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम बोर्ड्स में अच्छा करोगे, राइट? तुम यहाँ पर जबकि इस टाइप का एग्जाम्स जो कि यहाँ पर लाइक प्री बोर्ड्स कंडक्ट होता है हाफ ईयरली, तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है, अभी तक तुमने जितना चैप्टर्स कवर किया है, तुम्हारे स्कूल में जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ाया गया है उसका यहाँ पर एक तरीके से तुम्हारा टेस्ट हो रहा है कि तुमने अभी तक कितने अच्छे तरीके से किया और तुम एक्चुअल में किस लेवल पे स्टैंड करते हो। और अगर तुम ये जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गया, प्री बोर्ड्स हो गया, इसमें अगर तुम अच्छा नहीं ला पा रहे हो सो डेफिनेटली तुम बोर्ड्स में फिर तुम्हारा यहाँ पर बिगड़ जाएगा एग्जाम, यहाँ पर तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के लिए, तुम यहाँ पर अपना मिस्टेक्स जो है उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, यू कैन इंप्रूव फ्रॉम योर मिस्टेक, और जो मिस्टेक तुम हाफ ईयरली में अभी करने वाले हो आगे चलकर तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो हाफ ईयरली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अलग से तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो, अलग से हाफ ईयरली के लिए तुम्हारा यहाँ पे सिलेबस, यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड ऑन द सेम सिलेबस, राइट? जो हमारा आईसीएसई और आईएससी का 2027 का बोर्ड्स का सिलेबस है वही यहाँ पर हाफ ईयरली का भी है, बट डिफरेंस क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे हाफ ईयरली में पूरा का पूरा चैप्टर्स यहाँ पर पूरा बुक कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है कि सपोज लेट्स से कोई सब्जेक्ट है जिसमें कि सपोज 15 चैप्टर्स है टोटल, तुम्हारा इंडेक्स है, कंटेंट तुमने देखा 15 चैप्टर्स है। अब ये 15 चैप्टर्स में मान लो कि 8 चैप्टर्स तुम्हारे स्कूल के सब्जेक्ट टीचर ने फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया है, तो तुम्हारा पूरा 8 चैप्टर्स जितना कि कंप्लीट हो गया अभी तक वो तुम्हारा सिलेबस रहने वाला होगा, राइट? हाफ ईयरली के लिए तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि अभी यहाँ पर तुम्हें उन चैप्टर्स पे फोकस करना है, स्पेशली जो तुम्हारा पार्ट ऑफ द सिलेबस है हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। हाफ ईयरली में देखो जो जो तुम्हारा चैप्टर्स आ रहा है उन चैप्टर्स पे अभी ज्यादा फोकस करना है। सपोज कोई ऐसा चैप्टर है जो हाफ ईयरली सिलेबस का पार्ट नहीं है हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, तो तुम उन चैप्टर्स को फिलहाल के लिए अभी मत करो, फिलहाल अभी उतना ही चैप्टर्स करो जो जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम्स, जो जो स्कूल में कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम हाफ ईयरली में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना है कि जो भी नोट्स तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने तुम्हें सब्जेक्ट टीचर ने प्रोवाइड किया है, जो भी यहाँ पर क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क कराया है और जो जो चीज़ बोला गया है कि हाफ ईयरली के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्वेश्चंस यहाँ पे मार्क कराया गया है, कुछ भी ऐसा बोला गया है कि इंपॉर्टेंट है, सो दैट मीन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द हाफ ईयरली, और वो चीज़ तुम्हें वो टॉपिक्स अच्छे से करना है क्योंकि वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट अभी हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम पढ़ेंगे एंड डेफिनेटली वो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तभी तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर बोला गया है कि तुम्हें अच्छे से करना है, राइट? तो तुम्हें यहाँ पर फोकस करना है उन सारे टॉपिक्स के ऊपर, उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि यहाँ पर तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर ने तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड किया है नोट्स सब और बोला गया है कि इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ पे फोकस करो। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हाफ ईयरली के लिए क्या है कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर टाइम मैनेज करना है। देखो यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम्स में सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है, जिस तरीके से तुम्हारा बोर्ड्स कंडक्ट होता है सेम पैटर्न होगा। तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, जिस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा, तुम सभी को पता है कि अभी तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, राइट? तो तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एंड येस, बहुत सारे टीचर्स PYQ से यहाँ पे क्वेश्चंस देने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा इस बार का जो लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर है उसको भी गो थ्रू करना, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले का जो 2026 का स्पेसिमेन पेपर लॉन्च हुआ था वहाँ से भी कुछ टीचर्स यहाँ पे क्वेश्चन उठा के देते हैं एंड PYQ से देते हैं डेफिनेटली। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस कर रहे हो, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पहले वैसा टाइप का क्वेश्चंस आया है तो टीचर्स यहाँ पे तुम्हें दे देते हैं उठा के वैसा क्वेश्चंस।
तो तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना है, टीचर्स का नोट्स फॉलो करना है, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला गया है सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें नोट्स मिला है वो सारी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अभी उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि तुम्हारा हाफ ईयरली सिलेबस का पार्ट है। थर्ड थिंग मैंने तुम्हें बता दिया कि PYQ पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर्ली तुम्हें टाइम एग्जाम में मैनेज करना है। हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा, सेम जिस तरीके से बोर्ड्स कंडक्ट होता है वही पैटर्न रहने वाला है। तो ये सारा चीज़ के ऊपर फोकस करना है, और अगर तुम इतना कर लेते हो और सही तरीके से प्रिपरेशंस करते हो, सही तरीके से सारा चीज़ कवर करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम हाफ ईयरली में अच्छा लाओगे, अगर उसके बाद जो प्री बोर्ड्स होने वाला है उसमें भी तुम अच्छा मार्क्स लाओगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा एंड डेफिनेटली तुम बोर्ड्स में भी अच्छा करोगे। बट अगर तुम हाफ ईयरली में सही तरीके से नहीं पढ़ते हो और ये सोचते हो कि तुम्हारा सिलेबस अभी तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि बोर्ड्स का जो सिलेबस है एंड अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाला है उसका जो सिलेबस है एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, राइट। एंड हम लोग यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहा है वो भी बोर्ड्स के लिए ही प्रिपरेशंस तुम लोग कर रहे हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, जो जो चैप्टर्स यहाँ पर अभी फिलहाल उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो कि हाफ ईयरली सिलेबस का पार्ट है, एंड डेफिनेटली वो बोर्ड्स में भी आने ही वाला है, वो सारा चैप्टर्स पूरा बुक ही आने वाला है, राइट। तो ये सारा चीज़ फॉलो करना। मैथ्स थोड़ा तुम यहाँ पर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, मैथ्स इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड हर सब्जेक्ट्स का, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है, प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर तुम्हें PYQs का पार्ट दिखे, वो सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। सो डू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।